जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सबका अपने चैनल पुण्य धर्म में स्वागत है। आज आप सब इस वीडियो में जानेंगे कि 2025 में परिवर्तनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, किस दिन व्रत रखना उत्तम रहेगा और इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त कब है, पारण का शुभ समय कब है। सब कुछ हम सब इस वीडियो में जानेंगे। आप सब वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहिएगा। प्रत्येक माह में 2 एकादशी आती है, एक शुक्ल पक्ष में और दूसरी कृष्ण पक्ष में। इनमें से भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। इसे पद्या एकादशी, वामन एकादशी या जयंती एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा की जाती है और मान्यता है कि इस व्रत को रखने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है, साथ ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। परिवर्तनी एकादशी का नाम परिवर्तनी इसलिए पड़ा क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में करवट बदलते हैं। चातुर्मास के दौरान भगवान विष्णु शयन करते हैं और इस एकादशी पर भी करवट बदलते हैं, जिससे इस व्रत का विशेष महत्व है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 3 सितंबर 2025 दिन बुधवार को सुबह 3:53 पर और वहीं एकादशी तिथि समाप्त होगी 4 सितंबर 2025 दिन गुरुवार को सुबह 4:21 पर। ऐसे में इस बार भी 2 दिन एकादशी मनाई जाएगी, 3 सितंबर को भी और 4 सितंबर को, क्योंकि 4 सितंबर को ब्रह्म मुहूर्त में एकादशी तिथि मिल रही है। इसलिए वैष्णव जन 4 सितंबर को व्रत रखेंगे। लेकिन 3 सितंबर की एकादशी पूरे दिन की है, पूरे रात की है। यह दशमी युक्त एकादशी नहीं है, इस बात का ध्यान रखिए आप सब। 3 सितंबर को व्रत रखना उत्तम है, मन में संशय ना करिएगा। पूजा विधि: इस दिन सुबह जल्दी उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं और गंगा जल मिलाकर स्नान करें। पीले रंग का वस्त्र धारण करें और भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दें। अपने घर के मंदिर की साफ सफाई करें, गंगा जल का छिड़काव करें। इसके बाद धूप दीप प्रज्वलित कर व्रत का संकल्प लें। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं, शालिग्राम भगवान हैं या लक्ष्मी नारायण की मूर्ति है तो उन्हें पंचामृत से अभिषेक करें। आज के दिन पीले रंग का वस्त्र धारण कराएं और भगवान विष्णु को पीला चंदन, अष्टगंध चंदन लगाएं और माता लक्ष्मी को रोली, कुमकुम और सिंदूर अर्पित करें। भगवान विष्णु को पीले रंग के फूलों की माला अर्पित करें। माता लक्ष्मी को गुड़हल का फूल, गुलाब का फूल, कमल का फूल, जो भी आपको मिले वह फूल आज के दिन माता लक्ष्मी को जरूर अर्पित करिए। भोग में आज के दिन केला अर्पित करिए और भोग में जो कुछ आपके पास हो वह भोग अर्पित करिए। आप आज के दिन केले का भोग अवश्य लगाएं। और ध्यान रखिएगा कि एकादशी पर किसी भी देवी देवता को अन्न का भोग नहीं लगता है, फलाहार ही भोग लगेगा। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं या फिर ओम विष्णुवे नमः का जप कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। परिवर्तनी एकादशी की कथा सुने या पढ़ें, क्योंकि कथा के बगैर यह व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। इसलिए आज के दिन परिवर्तनी एकादशी व्रत कथा अवश्य सुने। अंत में आरती करें और पूजा में हुई गलती के लिए क्षमा प्रार्थना अवश्य करिएगा। इसके बाद दिन भर आप व्रत रखिए। जैसे भी आप व्रत रखते हो, निर्जल रखते हो तो निर्जल रहिए, फलाहार पर रखते हैं तो फलाहार रहिए, लेकिन कोशिश करें कि नमक ना खाएं। इसके बाद शाम के समय आप फिर से धूप दीप भोग प्रसाद अर्पित करेंगे, भगवान विष्णु की आरती करेंगे और एकादशी माता की आरती जरूर करिएगा। हर एकादशी पर एकादशी माता की आरती अवश्य करिएगा और एक अखंड दीपक आप शाम के समय अवश्य जला दीजिएगा। यह मैं आपको हर एकादशी पर बताती हूँ, क्योंकि हर कोई रात्रि जागरण नहीं कर सकता। इसलिए एक अखंड दीपक जलाकर हम भगवान के सामने रख देते हैं और वह
हमारी अनुपस्थिति में साक्षी रहता है। और कोशिश करिएगा कम से कम रात 12 बजे तक अवश्य जागिएगा। शाम के समय अपने मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाएं आज के दिन, और तुलसी माता के पास घी का दीपक जलाएं। और इस दिन पूजा का समय रहेगा सुबह 6 बजे से लेकर सुबह 9:10 के बीच। इस शुभ समय में आप अपनी पूजा कर सकते हैं। और अब जानते हैं व्रत पारण का समय। व्रत का पारण 4 सितंबर को किया जाएगा। 4 सितंबर 2025 दिन गुरुवार को दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 4:29 के बीच इस शुभ समय में आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। पारण तिथि के दिन हरिवासर समाप्त होने का समय रहेगा सुबह 10:18 पर। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी में किया जाता है, लेकिन हरिवासर में नहीं किया जाता है, इसलिए हरिवासर का समय ध्यान में रखिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, जानकारी पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।